सोनिया, जब हम पहली दफा वहां गए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे हमारे दिल दूर हो गए हैं। फासला आ गया मेरे और तुम्हारे दरमियान। उसे याद रखना, ये फर्क पड़ता नजर है। ना करें तो कभी भी नहीं चाहूंगी मेरे और हमजा के बीच में कोई फासला हो। आपको कैसे पता चला? क्या फर्क पड़ता है मुझे किसने बताया? तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम जुगनू को उसके ससुराल छोड़ने गए थे? वो हाँ या ना? किस रिश्ते से उस लड़की को अपनी बाइक पे बिठाकर उसके ससुराल तुमने पहुंचाया और उसके घर के अंदर भी चले गए? मैं तुम्हें अक्लमंद समझदार समझती थी। फूफो, मैं जानबूझकर नहीं गया था और ना ही मैं जाना चाहता था। मेरे मिजाज और मेरी आदत से भी तो वाकिफ है ना आप। बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसलिए तो हैरान हूँ कि ये हिमाकत कैसे की तुमने। फूफो, पहले भी तो वो बाइक पे मेरे साथ आती जाती थी। खुदा ना खास्ता मेरी नीयत में खोट तो नहीं है, बात तो जानती है ना आप। तुम्हारी नीयत सिर्फ अल्लाह जानता है, दुनिया तो तुम्हारे अमल देखती है ना। वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो एक शादीशुदा लड़की है और तुम भी बीवी वाले हो। फुप्पो, ऐसी कौन सी कयामत आ गई है अगर मैं उसे छोड़ने वहां चला ही गया हूँ? आप मुझे बताएं, वो सड़क पे रोती हुई जा रही थी और मैं क्या करता? मैंने उससे पूछा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उसे कहा मेरे साथ बैठो, मैं ससुराल छोड़ने चला गया, बस। वो छोटी तो है ही बेवकूफ, तुम्हारी तो अक्ल है ना। तुम्हें ख्याल करना चाहिए था, लोग क्या। अच्छा फुप्पो, आइंदा ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा आइंदा ऐसा। सोनिया, सोनिया, सोनिया मेरी बात सुनो। सोनिया, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सुन रही हो। तुमने पूरी बात। सोनिया, वो सोनिया मेरी बात तो सुनो। सोनिया, जुगनू मेरे लिए बहनों की तरह है यार। मत लो अपनी ज़बान से मुकद्दस रिश्ते का नाम। बट सोनिया प्लीज दरवाजा, सोनिया दरवाजा तो खोलो प्लीज। मगर एक दफा मुझे इतना बता, दिल कैसे जुड़े टूटा हुआ। मगर एक दफा मुझे इतना बता, दिल कैसे जुड़े टूटा हुआ। दिल ही मेरा दर्द है, दिल ही मेरा दर्द है। दूरी से जो दर्द है, धड़केगा ना तेरे बिना। दिल ही मेरा दर्द है, दिल ही मेरा दर्द है। दूरी से जो दर्द है, धड़केगा ना तेरे बिना, तेरे बिना। मिलके नहीं मिला, उससे हो क्या गिला। क्यों दे मुझे सजा, मुझको मेरी वफा। बात है कहीं, ख्वाब है छुए, होठ प्यासे मेरे, प्यासे रहे सदा। दिल ही मेरा दर्द है, दिल
क्या हो गया अम्मी? क्या कुछ होने का इंतजार करो? उस घर में जहां मेरी बच्ची घुट घुट कर जी रही है कि उसे कुछ और है, उसके लिए मैं कुछ करूं। आप जुगनू की तरफ गई थी? जब तुम मां के होते हुए नई ब्याहता बहन को रोते हुए इस घर से निकालोगे तो मां तो तड़प कर जाएगी ना उसके पीछे। ओफो अम्मी, आप एक ही बात लेकर बैठ गई हैं। मैंने खुदा ना खास्ता जुगनू को घर से नहीं निकाला था, वो अपनी मर्जी से गई थी। बस और बहाने नहीं चाहिए हमें। अम्मी आप कुछ बताएं तो सही, जुगनू ने आपसे कुछ कहा है क्या? अच्छा किया जो ये सवाल तुमने खुद ही पूछ लिया बहू। एक बात बताओ, इस घर के अंदर तुम्हारे साथ कभी बहू या भाभी वाला सलूक हमने किया जिसका बदला लेते हुए तुमने मेरी बच्ची को उन जालिमों के हवाले कर दिया, उधर ब्याह दिया उसे? अम्मी क्या हो गया है आपको? जुगनू हाँ खुर्रम के साथ खुश तो है। अरे मेरा कलेजा फट रहा है जब से अपनी बच्ची को उस हाल में देख कर आई हूं। अगर इसको खुशी कहते हैं ना तो अल्लाह माफ करे, फिर दुख किस बला का नाम होगा। खुर्रम के साथ झगड़ा हुआ है जुगनू का? खुर्रम तो मेरे सामने नहीं आया, अगर मेरे सामने आ जाता तो वही फैसला करके आती, अपनी बच्ची को साथ लेकर आती। क्या कह रही हैं आप? वो बालिश भर की उसकी नात और उसकी सास जीना हराम कर रखा है मेरी बच्ची का। फरहान अपनी बीवी से पूछो, अगर ये कुछ कर सकती है तो ठीक है, वरना फैसला मैं खुद करूंगी। अपनी बेटी को यहाँ लेकर आऊंगी और वापस उस जहन्नुम में कभी नहीं जाने दूंगी। हमजा, हमजा बच्चे, हमजा बेटा यहाँ क्यों सोए हुए हो? ओ बस फुफो ऑफिस का काम करते करते सो गया है। कौन सा काम? अच्छी ईमेल्स आई हुई थी, वो चेक कर रहा था। तो क्या आज ऑफिस नहीं जाओगे? जाना ऑफिस। फिर तो लेट हो रहे हो ना। आता हूँ फुफो। नाश्ता बना रही हूँ, जाग जाओ। चल ठीक।
पप्पू ऐसी क्या कयामत आ गई है? अगर वो मेरे साथ बैठ के चली गई है, सड़क पे रोती हुई जा रही थी, और मैं क्या करता? मैंने उससे पूछा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उससे कहा मेरे साथ बैठो, मैं ससुराल छोड़ने चला गया। हमजा ने एक्सक्यूज भी नहीं किया। हेलो। अब तुम ठीक तो हो ना सोनिया? हाँ मैं ठीक हूँ मारिया। तुमने सुबह सुबह कॉल किया? बस पता नहीं, मैं सारी रात परेशान सी रही। तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है ना? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। मैं तुम्हारी और हमजा भाई की बात कर रही हूँ। खामोशी हो गई हो। नहीं, हम ठीक हैं। मुझे भी नहीं बताओगी? आर्या मुझे ये बताओ, मामा ठीक है ना? हमजा की बातों से हर्ट हो गई थी। उनको लेके मैं भी काफी डिस्टर्ब्ड हूँ। हमजा भाई ने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था, और मामा को वैसे ही फील हो जाता। शायद। सोनिया, तुमने हमजा भाई से झगड़ा तो नहीं किया? नहीं, बस कोई बात हुई थी। मुझे पता था सोनिया, तुम समझदार हो। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। किसी की भी खातिर तुम अपने और हमजा भाई के बीच के ताल्लुकात खराब नहीं होने दोगी, चाहे वो मामा क्यों ना हो। अंडरस्टैंड? हमजा भाई ने तुम्हें टूटकर चाहा है। उनकी चाहत की कदर करना, ओके? हाँ, बाय। किसी की भी खातिर तुम अपने और हमजा भाई के बीच के ताल्लुकात खराब नहीं होने दोगी, चाहे वो मामा क्यों ना हो। अंडरस्टैंड? हमजा भाई ने तुम्हें टूटकर चाहा है। उनकी चाहत की कदर करना। तुम्हारी नियत सिर्फ अल्लाह जानता है। दुनिया तो तुम्हारे अमल देखती है ना। वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो एक शादीशुदा लड़की है, और तुम भी बीवी वाले हो। पप्पू ऐसी कौन सी कयामत आ गई है अगर मैं उसे छोड़ने वहां चला ही गया हूँ? हाँ मुझे बताएं, वो सड़क पे रोती हुई जा रही थी, और मैं क्या करता? मैंने उससे पूछा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उससे कहा मेरे साथ बैठो, मैं ससुराल छोड़ने चला गया। सोनिया मेरी बात तो सुनो। सोनिया, जुगनू मेरे लिए बहनों की तरह है यार। मत लो अपनी ज़बान से मुकद्दस रिश्ते का नाम। अगर मैं खुद को सोनिया की जगह रखकर सोचूं तो वो ऐसी भी गलत नहीं है। जुगनू से उसकी इनसिक्योरिटी भेजा नहीं, मुझे वाकई ख्याल रखना चाहिए था जुगनू को साथ ले जाते हुए। सोनिया मुझे खुद कॉल भी तो कर सकती है।
मैसेज कर सकती है। जिस तरह उसने मुझे कमरे से निकलने को कहा, पप्पू भी क्या सोच रही है, मैं भी कॉल नहीं करूंगा। चलो तय करे जिए हम या मरे, होना ही नहीं हमको जुदा। ओह, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने आपको इतनी बार बोला है, मैं खुद नाश्ता बना दिया करूंगी ना। बेटा बाद में करती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती बनाने में। क्या कौन आ गया इस वक्त? कौन आया? आप प्लीज इसको रखिए, मैं देख के आती हूँ। हाँ सोनिया मैडम, अंदर रखना है ये सब। जी। ये तो इतना ज्यादा है, कल तो मामा ने इतना नहीं दिया था। सोनिया बेटा, इतना सारा सामान आपने मंगवाया है? नहीं पप्पू, वो बहुत शुक्रिया। कल दावत में गए थे ना, तो मामा ने गिफ्ट्स दिए थे। हम तो बाइक पे थे तो जाहिर है नहीं ला पाए, तो ड्राइवर से भिजवा दिया उन्होंने। कि इतना सब कुछ भेजने का, तुम्हें पता है ना हमजा देखेगा तो। पप्पू आपको भी यही लग रहा है ना कि मैंने मामा से फरमाइश किया है? ऐसा नहीं है पप्पू, मुझे तो पता भी नहीं था कि उन्होंने ये सब लेके रखा हुआ है। उन्होंने खुद से पहले से लेके रखा हुआ था, मैं मना करती उनका दिल टूट जाता। इतनी प्यार और मोहब्बत से लिया है उन्होंने ये सब। ऐसी बात है तो फोन करके शुक्रिया अदा कर लो। माँ की खुशी का ख्याल तो रखना होता है और दिल नहीं तोड़ना। लेकिन तुम जानती हो ना कि हमजा का मिजाज कुछ और है। वो समझ ही नहीं आता, मामा का दिल ना टूटे उसका ख्याल रखती हूँ तो हमजा को बुरा लग जाता है। मैं भी क्या करूँ? हमजा को नरमी से समझाओ और अपनी अम्मी को भी। उनको बता देना कि तुम्हारे शौहर की तबीयत कुछ और है। अच्छा नाश्ता तो करो, ठंडा हो रहा है। कब से लेके खड़ी, आप रखिए तो मैं दरवाजा बंद करती हूँ। रख दे पप्पू, मैंने आपसे कहा अब ये मत बनाया करें। चाय की क्या जरूरत थी? इतने अरसे बाद आई हैं आप भाभी, चाय भी नहीं पिला सकती क्या मैं अब आपको? घर के सारे काम छोड़कर आई हूँ, बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ। अरे भाभी, ज्यादा जरूरी बात थी आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती आपके घर। सिद्रा, जुगनू ने आजकल में तुमसे कोई बात की है क्या? नहीं भाभी, मेरी तो जुगनू से बात ही नहीं हुई। सच पूछें तो वो भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं ना घर में, बस उसी में मसरूफ हूँ। जुगनू से सबसे ज्यादा तुम ही करीब हो। उसके दिल में क्या कुछ चल रहा है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, है ना? क्या हुआ है भाभी, सब खैरियत तो है? कुछ किया है क्या जुगनू ने? क्या कहूँ क्या किया है उसने? सबको उलझा कर रख दिया है। आप तो मुझे बहुत परेशान लग रही हैं।
कोई झगड़ा हुआ है क्या उसका ससुराल में, या खुरम भाई से तो लड़ाई नहीं हुई? बज़ाहिर तो यही लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है अपने ससुराल में खुरम के साथ। लेकिन जब अम्मी उससे मिलने के लिए गई ना तो वो गिले शिकवे करने लगी, कहने लगी कि वो घुट घुट के जी रही है वहां, और अम्मी को ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ ज्यादती मेरी वजह से हो रही है क्योंकि ये रिश्ता मैंने करवाया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो ये रिश्ता करवा के ही फंस गई हूँ। तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा आप परेशान मत हो भाभी, आप मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, जुगनू के लिए। जब भी वो यहाँ आती है बहाने बना बना कर हमजा के घर जाती है। फरहान की सख्ती करने पर घर छोड़कर चली गई, और उससे भी ज्यादा बात वो हमजा के साथ अपने ससुराल गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या कर रही है। वो उसे समझाओ, उसे समझाओ कैसे नहीं करे। हो सकता है वो तुम्हारी बात रख ले। सित्रा, उसे प्लीज बोलो कि कम से कम अम्मी को मुतमईन कर दे। वो मुझसे बहुत नाराज है, बल्कि अम्मी तो जुगनू और खुर्रम की अलहदगी पर तुली हुई हैं। क्या? मत नहीं हारूंगी, लेकिन मैं खुरम की बीमारी के लिए, इसको खत्म करने के लिए सारी चीजें करूंगी जो हो सके मुझसे। इतना प्यार करने लगी हो तुम खुरम भाई से? हर बीवी करती है अपने शौहर से। सच्ची भाई, इतनी खुशी हुई ना मुझे आपको कॉलेज के बाहर देखकर। वैन वाला ना पूरे शहर में घुमाकर फिर घर छोड़ता है इतनी गर्मी। थैंक यू भाई। राबिया, मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? कभी तुमने किसी चीज की डिमांड की हो, कोई ख्वाहिश जाहिर की हो, कोई चीज मांगी और मैंने तुम्हें ना दी? नहीं भाई, आपने तो हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा है, अब्बू से भी ज्यादा। तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या किया है मैंने भाई? तो गलती हो गई मुझसे। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि तुमने जुगनू से किस तरह बदतमीजी की, वो भी उसकी अम्मी के सामने। वो किस कदर दुखी होकर गई हैं बेटी के घर से, कितना दिल दुखा होगा उनका। तुम्हें जरा सा भी एहसास है? राबिया, तुम खुद सोचो, अगर उसकी जगह तुम होती और तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल वाले इस तरह का बिहेव करते तो हमें कैसा लगता? हमें क्या फील होता? क्या हम दुखी नहीं होते? ये खुदा की कसम, मैंने कुछ भी नहीं किया। राबिया, झूठी कसम मत खाओ। एक तो गलती कर रही हो, फिर तुम झूठ कह रही हो, झूठी कसम खा रही हो। मैं तो तुम्हें उसी वक्त बुलाकर पूछने वाला था, वो तो जुगनू ने मुझे रोक दिया कि मैं तुम्हें कुछ ना कहूं। वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही है और तुम उसके लिए अपने दिल में बुराई लेकर बैठी हुई हो, न जाने क्यों। राबिया, मैं आइंदा इस तरह की कोई बात ना सुनो तुम्हारी तरफ से, प्लीज।
एक दमे का मरीज, जहनी बीमार आदमी, इससे जबरदस्ती शादी करा दी तुमने मेरी। जन्म जन्म के बदले ले लिए तुमने मुझसे। अल्लाह की कसम खाकर कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। झूठी कसमें मत खाओ। पता नहीं शीरी ने कौन सा बदला लिया है तुमसे, जो मेरी फूल जैसी बच्ची को ऐसे जालिम ससुराल में धकेल दिया। जरा सी भी अकल, जरा सी भी तमीज नहीं है। रोज रोज का तमाशा ही है। मैं भी पूछता हूँ जाके उससे। नहीं 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 खुरम, आपको मेरी कसम है, वो बच्ची है, मैं उसको समझा दूंगी। कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी छोटी बातें। आप जाएं चेंज करें, चलें। ये कहानी बहुत देर तक ऐसे नहीं चलेगी, बल्कि उस तरह चलेगी जैसे मैं चाहूंगी। इस कहानी के सारे किरदार वो करेंगे, वो कहेंगे जो मैं चाहूंगी। आजकल बहुत ज्यादा याद आ रही है तुम्हें मेरी। चलो, मुझे तो फिर भी याद आ गई, तुम्हें तो कभी याद भी नहीं आती। अच्छा खैर, मेरी बात सुनो। तुम्हारी वो शीरीन भाभी आई थी मेरे पास, बताकर गई हैं कि तुम अपने साथ ससुराल में अपने उस हमजा भाई को लेकर चली गई हो। तुमने मुझे तक नहीं बताया जुगनू। वैसे तो तुम सारी बातें करती हो मुझसे, और ये बात छुपाई तुमने, मुझे बहुत बुरा लगा है। और ये सब क्यों भिजवाया उन्होंने? बेटा कल दावत पे गए थे ना, रात को साथ नहीं लेकर आए तो सुबह को ड्राइवर के हाथ भिजवा दिए। इसीलिए कोई सामान मैंने खोल के कमरे में नहीं रखा। तुम बता दो, अगर रखना है तो ठीक है, वरना। और अगर मैं ये कहूं कि ये सामान हमें नहीं रखना तो ठीक है, मैं मामा से कह दूंगी कि ड्राइवर को भेज दें और सारा सामान वापस ले लें। और आइंदा उनके पास कोई हक नहीं कि वो अपनी बेटी को कुछ भी भेज सके। सोनिया, बच्चे कैसी बातें करते हो? क्या मुख्तलिफ किया इसकी अम्मी ने? सारी अम्मियां इस तरह से बेटियों को तोहफे देती हैं। लेकिन पप्पू, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें नहीं पसंद, लेकिन क्या करोगे? वापस करोगे तोहफे? कितनी बुरी बात है हमजा। तुम सोनिया से बात करो, वो तरीके से उनको समझा देंगी कि आइंदा इस तरह का तकल्लुफ ना करें। पता नहीं पप्पू, आपके दिल में तो वैसे ही हर एक के लिए अच्छाई है। बात को बढ़ाओ मत, सोनिया का दिल बुरा होगा।
तुम्हें सिद्रा के पास नहीं जाना चाहिए था शीरी। क्यों नहीं जाना चाहिए था? उसी की बातें मानती है वो, उसी की सारी बातें सुनती है। उठते बैठते सोते जागते, मैंने सोचा शायद बात करने से कोई बात बन जाए, समझाए उसे। और तुम्हें लगता है कि सिद्रा जुगनू को हमारे हक में कर देगी, उसे समझाएगी? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। जुगनू से ज्यादा समझदार है वो। जुगनू को यहाँ तक लाने में भी ये सिद्रा का हाथ है। वो क्यों चाहेगी कि जुगनू सिद्रा की बजाय हमारी सुनने लगे? हाँ, तो फिर आप ही बताएं, इस मसले का कैसे हल निकलने वाला है? आप सुन रहे हैं ना अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? जज्बाती हो रही थी अम्मी। अब ऐसा भी क्या कि ब्याही बेटी को खामखा में घर लाकर बिठा दे। तुम छोड़ो अम्मी की बातों को। ऐसे कैसे छोड़ दो? फरहान वो उठते बैठते सोते जागते एक ही बात का ताना मुझे दे रही है कि मैंने उनकी बेटी को जहन्नुम में झोंक दिया। मैं कसूरवार हूं, मैंने कोई दुश्मनी निभाई है उसके साथ। आप ही बताएं, क्या मैं ऐसी हूं? मैंने हमेशा जुगनू को अपनी बहन की तरह समझा है। और यही अम्मी मुझे कहती थी कि शीरी मुझे तो तुम पे बहुत भरोसा है। मेरी जुगनू के लिए अपने रिश्तेदारों में कोई रिश्ता ढूंढो। जब मैंने ढूंढा तो हर बात का इल्जाम मुझ पे ही लगा दिया। इंसान की राय इस दुनिया में सबसे पायदार शय है, जो बदलती है तो इंसान को खुद भी पता नहीं चलता। तुम अम्मी की बातों पर ध्यान मत दो। ये सब बातें कहती रहेंगी। तुम अपने आप को कामों में मसरूफ रखो। उनकी बातों को नजरअंदाज करो, वो खुद ही खामोश हो जाएंगी। मैं कर लूंगा अम्मी से बात। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। और गुस्सा करेंगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने उनके बेटे को भी भड़का दिया। करूंगी कोशिश नजरअंदाज करने की खुद को। हो सकता है वो ठीक हो जाए। अगर आपकी बहन ने मजीद ना भड़काया तो। किसी की भी खातिर तुम अपने और हमजा भाई के बीच के ताल्लुकात खराब नहीं होने दोगी, चाहे वो मामा क्यों ना हो। हमजा भाई ने तुम्हें टूटकर चाहा है, उनकी चाहत की कदर करना। सोनिया, इतनी जल्दी सो गई हो तुम?
जानता हूं, सोई नहीं हो तुम। बात नहीं करना चाह रही। ठीक, तुमने नहीं बात करनी तो ना करो। पूरा दिन भी तो गुजर गया ना, रात भी गुजर जाएगी। धड़के